हेलो एवरीवन, आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी की कक्षा 8 का प्रश्नावली 4.2 का 1 नंबर और 2 नंबर का प्रश्न हल कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 का जो बाकी का प्रश्न है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, इस प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए 3 नंबर का ए नंबर में बोला है एक प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में निम्न है। अब यहाँ पर देखिए 1673 बट्टा एक और यहाँ पर के शून्य दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यानी कि 10 का पावर हम लोग को 27 लिखना होगा। तो चलिए इसे हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तीन नंबर का ए नंबर, एक 1673 बट्टा एक और 27 को शून्य, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। चलिए सबसे पहले इसे हम लोग घातांक के रूप में लिखते हैं। तो 10 का घात 7 हो गया। अब देखिए ये बट्टा के ऊपर आ जाएगा, तो ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। अब हम लोग को पॉइंट यानी कि दशमलव इस जगह चाहिए, तो 1.673 गुना दशमलव के स्थान पे 1 लगा लिए और दशमलव के बाद इधर 3 गो अंक है इसलिए 3 गो शून्य लगा लिए, फिर 10 का घात -27। अब देखिए 1.673 गुना 10 का घात इसमें 3 हो जाएगा, फिर गुना 10 का घात -27। अब ये वाला और ये वाला आधार बराबर है तो इसका जो घात है वो जुड़ जाएगा। तो 1.673 गुना 10 3 जोड़ -27, और इसे अगर हम लोग हल करेंगे तो 10 का घात -24 आ जाएगा। तो 3 नंबर का ए नंबर का हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का बी नंबर, हीलियम के एक परमाणु का व्यास देखिए इतना दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर है। तो इसे भी चलिए हम लोग मानक रूप में व्यक्त करते हैं। तीन नंबर का बी नंबर में बोला हीलियम के एक परमाणु का व्यास 0.00000022 सेंटीमीटर है। तो इसे हम लोग मानक रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट को हटाएंगे, तो 0.00000022 पॉइंट हट गया। तो पॉइंट के बदले में हम लोग लिखेंगे 1 और पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना शून्य, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को शून्य है इसलिए 9 को शून्य लगाएंगे नीचे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसे घातांक के रूप में लिखेंगे, तो घातांक के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 10 का घात 9। अब इसमें आगे जो शून्य है इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 22 लिखे। अब इसे बट्टा के ऊपर ले जाएंगे तो जो 9 है वो माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग को पॉइंट 2 के बाद चाहिए, इसलिए पॉइंट लगाएंगे तो इससे हम लोग को 10 से गुना करना होगा। पॉइंट के बाद एक गो संख्या है इसलिए सिर्फ 10 से गुना किए। अब देखिए इसका और इसका आधार बराबर है तो इसका घात आपस में जुड़ जाएगा, तो इसका घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 जोड़ -9। और इससे अगर हल करेंगे तो आएगा 10 का घात -8 आंसर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का सी नंबर। मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले 37 ट्रिलियन सेल कोशिकाएं होती है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिलियन है, तो 1 ट्रिलियन में शून्य की संख्या 12 होती है। तो चलिए इसे हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तीन नंबर का सी नंबर बोला है 37 ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन में चलिए हम लोग लिखते चलेंगे 1 ट्रिलियन बराबर 1 और 12 को होता है शून्य, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसी को हम लोग 10 का घात 12 लिख सकते हैं। अब 37 ट्रिलियन बोला है तो 37 को इससे गुना कर देंगे तो 37 ट्रिलियन हो जाएगा। तो 37 गुना 10 का घात 12। अब मानक रूप में बदलने के लिए हम लोग को यहाँ दशमलव चाहिए, तो इसलिए 3.7 गुना, अगर दशमलव यहाँ पर लगाना है तो इधर हम लोग दशमलव के बाद एक गो अंक है तो एक गो शून्य लगाएंगे, गुना 10 का घात 12। घात 10 का घात में कुछ नहीं मतलब 1 है। अब देखिए दोनों का आधार बराबर है इसलिए इसका जो घात है आपस में जुड़ जाएगा। तो 3.7 गुना 10 का घात 1 जोड़ 12। तो 3.7 गुना 10 का घात 12 और 1 13। तो ये आ गया हम लोग का सी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का डी नंबर। 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, फिर इसको मानक रूप में व्यक्त करेंगे। डी नंबर का क्वेश्चन 65 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को हम लोग सबसे पहले मीटर में बदलेंगे फिर उसे मानक रूप में बदलेंगे। तो हम लोग को पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 65 किलोमीटर बराबर हो जाएगा हम लोग का 65 गुना 1000, ये हम लोग का मीटर हो जाएगा। अब 65 गुना 1000 है तो 1000 को हम लोग 10 का घात 3 लिख सकते हैं। अब मानक रूप में बदलने के लिए 6 के बाद पॉइंट चाहिए, तो 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हम लोग 10 से गुना करेंगे, काहे कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक गो अंक है इसलिए 10 से गुना किए, और यहाँ पर 10 का घात 3 है। यहाँ और यहाँ आधार बराबर है तो इसका घात जुड़ जाएगा आपस में, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 जोड़ 3। तो 6.5 गुना 10 का घात 4 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का ई नंबर। इसमें बोला है 1 इंच लगभग इतना मीटर होता है। तो चलिए इससे हम लोग डायरेक्ट
मानक रूप में बदलते हैं। तो ई नंबर में बोला है 1 इंच लगभग 0.02543 मीटर का होता है, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.02543 मीटर। इससे हम लोग को मानक रूप में बदलना है। तो सबसे पहले इससे हम लोग दशमलव को हटाएंगे, इसमें हम लोग दशमलव को हटाते हैं तो 0.02543 बट्टा दशमलव हट गया तो दशमलव के स्थान पे 1 और अंक 1 2 3 4 5 है तो 5 को शून्य। अब आगे का जो शून्य है वो हट जाएगा तो 2543 बट्टा 10 का घात 5। अब इससे हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 2543 गुना 10 का घात -5 हो जाएगा। अब हम लोग को पॉइंट इस जगह चाहिए तो हम लोग गुना करेंगे 1000 से, यानी कि पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना से गुना करेंगे हम लोग, फिर 10 का घात -5, फिर 2 5 4 3 गुना, अब इसका घात 3 हो जाएगा गुना 10 का घात -5। अब देखिए दोनों का आधार बराबर बराबर है तो हम लोग इसका घात को जोड़ देंगे तो 3 + -5 और इससे हल करेंगे तो आ जाएगा -10 का घात -2। ये आ गया हम लोग का ई नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का एफ नंबर। प्लूटो सूर्य से इतना मीटर की दूरी पर है, तो चलिए इसे हम लोग मानक रूप में व्यक्त करते हैं। तीन नंबर का एफ नंबर, इसमें दिया हुआ है 5913 5913। शून्य की संख्या है 6 गो, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हम लोग को मानक रूप में बदलने के लिए 5 के बाद दशमलव चाहिए, तो 5 के बाद अगर हम लोग दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ संख्या सबको लिखना होगा, फिर 10। तो यहाँ अगर पॉइंट लग जाएगा तो पॉइंट के बाद इधर जितना अंक है उतना हम लोग घात कर देंगे। तो पॉइंट के बाद इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो अंक है, इसलिए 10 का घात हम लोग 9 लिख लिए। ये आ गया हम लोग का आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, कुछ प्रवास करने वाली चिड़ियाँ स्वदेश की चरम जलवायु संबंधित परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। इस दूरी को मानक संकेतन का प्रयोग करते हुए मीटर में लिखिए। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, फिर मानक रूप में लिखेंगे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन 15,000 किलोमीटर है, तो इसे हम लोग मीटर में बदलेंगे 15,000 किलोमीटर है। अब इससे हम लोग मीटर में बदलेंगे तो हम लोग जानते हैं 1000 चलिए हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 15,000 किलोमीटर बराबर 15,000 गुना कर लेंगे 1000 से, इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 15,000 है गुना 1000 है, इसका हम लोग 10 का घात 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मानक रूप में बदलने के लिए हम लोग को इस जगह पॉइंट चाहिए, तो 1 के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे गुना 5 लिखेंगे, फिर 10 का घात, पॉइंट के बाद यहाँ जितना अंक है उतना
घात हो जाएगा, तो 1 2 3 4, 4 है तो 4 को घात हो गया, गुना 10 का घात 3। 1.5 गुना इसका जो आधार है बराबर है, इसलिए इसका जो घात है वो जुड़ जाएगा, तो 1.5 गुना 10 का घात 7। तो 4 नंबर का हम लोग का आंसर आ गया। मीटर, चलिए मीटर लिख लेते हैं, मीटर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर, 345 को 10 लाख से भाग दीजिए और परिणाम को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। पाँच नंबर में बोला है 345 को हम लोग को 10 लाख से भाग करना है। तो भाग करना यानी कि हम लोग इसे बट्टा में लिख लेंगे। दस लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो चलिए ये हो गया। अब इसे हल करते हैं। तो 345 बट्टा 10 का घात 2 2 4 1 5, 5 को शून्य है इसलिए 10 का घात 5 हो गया। अब इससे हम लोग ऊपर करेंगे तो यहाँ धनात्मक है तो 5 ऋणात्मक हो गया। अब हम लोग को मानक रूप में बदलने के लिए यहाँ दशमलव चाहिए, तो दशमलव यहाँ लगाने के लिए हम लोग को करना होगा पॉइंट के बाद इधर जितना अंक है उतना शून्य गुना 10 का घात -5। तो यहाँ पर 10 का घात 2 आ जाएगा गुना 10 का घात -5। चलिए अब ये दोनों आधार बराबर है तो इसका गुना में घात जुड़ता है तो जोड़ लेंगे। तो 3.45 गुना 10 का घात -3। ये 5 नंबर का आंसर हम लोग का आ गया। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। ग्रह ए पृथ्वी से इतना किलोमीटर की दूरी पर है तथा ग्रह बी पृथ्वी से इतना किलोमीटर की दूरी पर है, तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है? तो देखिए ऐसे ही हम लोग को पता चल रहा है कि जो ग्रह बी है पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक में है, क्योंकि यहाँ देखिए मीटर में है दिया हुआ और यहाँ पर किलोमीटर में है दिया हुआ। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन में बोला है ग्रह ए 9.35 गुना, अब यहाँ पर देखिए 106 किलोमीटर है, लेकिन जहाँ तक हमको लग रहा है कि ये 10 का घात 6 होगा, ठीक है। तो हम लोग 10 का घात हम लोग लिखेंगे 6 किलोमीटर, और ग्रह बी 6.27 गुना 10 का घात, यहाँ पर भी देखिए 107 मीटर दिया हुआ है, तो इसमें भी हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये घात में होगा। 10 का घात 7 मीटर है। अब यहाँ देखिए किलोमीटर है और यहाँ पर मीटर में है, तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो ग्रह ए को हम लोग मीटर में बदलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसलिए ग्रह ए में हम लोग 1000 को गुना कर देंगे। तो 9.35 गुना 10 का घात 6 गुना 1000। तो 9.35 गुना 10 का घात 6 गुना 10 का घात 3। तो इसे आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो 6 जोड़ 3 हो जाएगा। 9.35 गुना 10 का घात 9, ये मीटर में आ गया। अब हम लोग ग्रह बी और ग्रह ए की तुलना कर सकते हैं। तो देखिए ये ग्रह ए का मान है और ये ग्रह बी का मान है।
अब देखिए ग्रह ए का मान इतना आया और ग्रह बी का मान इतना है, तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि ग्रह बी पृथ्वी से अधिक निकट है। तो अतः ग्रह बी पृथ्वी से अधिक निकट है। आंसर। अगर वीडियो में कहीं आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपके हर प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास करूंगा।